हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीएस जीके के सेट 22 में विश्व की जितनी प्रमुख महासागरीय जलधाराएं हैं, आज हम लोग उन महासागरीय जलधाराओं को पढ़ेंगे। और आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों से अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं को। सबसे पहले समझते हैं कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं, कैसी होती हैं। ये एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा कहते कैसे हैं? तो एक निश्चित दिशा में होगा, दूरी भी क्या होगी? बहुत अधिक दूरी तक। और महासागर के जल के विशाल प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है? गर्म होती है। दूसरी क्या है? ठंडी होती है। पूछा गया है कि महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो गर्म और ठंडी, ये दो ही प्रकार की होती हैं महासागरीय जलधाराएं। अब देखते हैं सबसे पहले गर्म जलधारा को। जो गर्म जलधारा है होती क्या है? तो देखिए, यह जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। किधर से किधर चलती है गर्म जलधारा? तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि इक्वेटर से पोलर की ओर चलती है। देखिए, यहाँ पे मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसे चलती हैं। ये हो गया हमारा क्या? इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा ऊपर, कर्क रेखा, और नीचे जो है ये मकर रेखा है। और ये जो होता है ना, ये होता है यहाँ पे, इसे हम पोलर कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पोल कहिए या फिर ध्रुव कहते हैं। और ये क्या हमारा? इक्वेटर है। अब देखिए, कह रहा है कि भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर को ही क्या कहते हैं? इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्रयास करिए इंग्लिश टर्म जानने का। अब देखिए, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि गर्म जलधारा किधर चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पहचान पाओगे। तो गर्म जलधारा यहाँ से इधर से होकर के इस पोल की तरफ चलती है, यानी कि भूमध्य रेखा से जब ऊपर जाएगी तो यह गर्म जलधारा है। भाई, गर्मी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर ही तो है। अब यहाँ से जब जाएगी, और ध्रुव पे क्या होते हैं? बर्फ़ होती है। ध्रुव पोल्स पे क्या होते हैं? बर्फ़ होते हैं। तो देखिए, गर्म यानी कि यहाँ से ध्रुवों से, इक्वेटर से गर्म जलधारा होकर ऊपर जा रही है, ठंड की तरफ जा रही है, ठीक है, ध्रुवों की तरफ, जिसे ही निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। इसे ही देखिए, दो टर्म है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, या फिर ये देखिए, ये क्या है? निम्न अक्षांश है। और इन निम्न अक्षांश से ये उच्च अक्षांश कहलाता है। तो यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यह जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ क्या करती हैं? तापमान बढ़ा देती। क्यों बढ़ा देती हैं? जाहिर सी बात है, देखिए क्यों बढ़ाएंगी? इक्वेटर का तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब जब जो जलधारा जो है इक्वेटर से उठ के और ठंडे क्षेत्रों में जाएगी, तो भाई ठंडे क्षेत्रों में जाएगी तो गर्म जलधारा है, गर्मी पैदा करेगी वहाँ पर जाएगी, तो वो क्या करेगी? तापमान डेफिनेटली बढ़ाएगी। अब आते हैं, देखिए एक मैप के माध्यम से आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि देखिए, जितनी भी रेड हैं, यानी कि लाल रंग से लिखी गई हैं, वे क्या है? गर्म जलधाराएं। क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। और जितनी जो हैं इस ब्लू कलर से लिखी गई, ये क्या है? ये ब्लू कलर वाली कितनी है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा, एरो भी दिया गया है, लेकिन एरो से आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। एरो से आप लोग कन्फ्यूज हो, वैसे मैं एरो को एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, ये येलो कलर में जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए हमेशा येलो कलर से डिनोट किया गया है कि जो ऊपर की तरफ जलधाराएं जा रही हैं, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, ये कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। और जो ऊपर से नीचे आ रही है वे ठंडी जलधाराएं। अब देख लीजिए, जैसे इरमिंगर धारा आपसे पूछी जाती है बहुत बार, इरमिंगल जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि निम्न अक्षांश से ये उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है, या भूमध्य रेखा से ऊपर पोल्स की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब देखिए, नॉर्वे धारा, नॉर्वे की धारा भी कैसी? गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? क्योंकि यह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। रेनल धारा भी बहुत बार पूछा गया है, रेनल धारा कैसी जलधारा है? और रेनल जलधारा भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा भी कैसी है? तो फ्लोरिडा की जलधारा भी गर्म जलधारा है, ठीक है।
किनारी जलधारा कैसी है, किनारी जलधारा भी गर्म जलधारा है। अब देखिए अलास्का की जलधारा, ये कैसी जलधारा है, तो ये भी गर्म जलधारा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा की जलधारा है, जो कि हमेशा पूछा जाता है ये कैसी जलधाराएं हैं, तो गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए सोमालिया जलधारा, ये भी कैसी जलधारा है, सोमालिया जलधारा गर्म जलधारा है। सुसीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान की जलधारा, ये सुसीमा कहाँ बहती है, तो ये सुसीमा जलधारा जापान में बहती है और बहुत बार सुसीमा से पूछा गया प्रश्न। सुसीमा जलधारा कैसी है, तो गर्म जलधारा है। फिर इसके बगल में जस्ट क्यूरेसियो जलधारा है, ये भी कैसी जलधारा है, क्यूरेसियो गर्म जलधारा है। दोनों जलधाराएं कहाँ पे हैं, तो जापान की जलधाराएं बहुत बार पूछी गई हैं। सुसीमा जलधारा कहाँ बहती, जापान में। क्यूरेसियो जलधारा जापान में, कैसी जलधाराएं हैं, तो गर्म जलधाराएं हैं। अब देखिए ब्राज़ील की जलधारा बहुत बार पूछा गया, ब्राज़ील की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है, मोजाम्बिक जलधारा कैसी जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। मेडागास्कर जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। और पूर्वी, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पूछता है प्रश्न, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है, तो यह गर्म जलधारा है, क्योंकि आपसे नीचे ठंडी जलधारा में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी मिलेगी। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है वो ठंडी है, क्योंकि पश्चिम की तरफ हमारे सूर्य, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, की पॉइंट बता रही हूँ आप लोगों को, दोनों में अंतर समझ के, क्योंकि बहुत बार बच्चों से गलती होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी, गर्म, क्योंकि पूर्व से सूर्य उगते हैं, जब सूर्य उगते हैं तो भाई गर्मी बढ़ती है, जब सूर्य डूबते हैं तो ठंडी आती है, इसीलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। ये थे हमारे क्या, गर्म जलधाराएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब देखते हैं ठंडी जलधाराओं को। ठंडी जलधारा कौन कौन सी हैं, तो देखिए उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं, यानी कि सीधा उल्टा, इसका उल्टा। अब देखिए इसको समझिए, ये क्या है, इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं। ये कर्क रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, पोल्स कहिए या फिर ध्रुव कहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोल हो गया, पोलर हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे मकर रेखा, और ये क्या हो गया, पोल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, और ये हमारा इक्वेटर हो गया। अब कह रहा है जब यहाँ से ऊपर जलधारा जा रही थी तो वो कैसी गर्म थी, लेकिन अब कह रहा है ये ऊपर से इधर जलधाराएं आ रही है, पोल्स से नीचे आ रही हैं, इक्वेटर की तरफ जलधाराएं। जब पोल्स से इक्वेटर की तरफ जलधाराएं आएंगी तो वे कैसी जलधाराएं होंगी, ठंडी होगी, क्योंकि बर्फीले एरिया से आपके जलधाराएं आए, तो बर्फ़ की तरफ से उठेंगी अगर जलधारा, तो ठंडी ही तो उठेंगी ना जलधारा। बस इतना ही समझ जाइए। और इसे ही उच्च अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। उच्च अक्षांश और इक्वेटर को निम्न अक्षांश कहते हैं। तो जब उच्च अक्षांश से ठंडी जगहों से जलधाराएं गर्म जगह पे आएगी तो ठंडी आएगी। प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। यह धाराएं जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ तापमान क्या करती हैं, घटा देती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं हम ठंडी जलधाराओं को, बहुत बार पूछी गई हैं। एक भी जलधारा आपको स्किप नहीं करना। आज की क्लास में महासागरीय जलधाराओं के टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि कहीं भी आप एक प्रश्न भी गलत ना करें। देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा कहाँ पे, अमेरिका में। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। क्यों, देखिए ये भी एरो बना हुआ है, ये कहाँ ऊपर से नीचे आ रही है ना ये जलधारा, तो कैलिफोर्निया ऊपर से ये नीचे आ रही है जलधारा, ठंडी जलधारा है। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी, ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड, ये देखिए यही है ग्रीनलैंड वाला एरिया, देखिए। और ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है, तो ग्रीनलैंड की जलधारा ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया आपसे बहुत बार, लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है, तो लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। माफ़ कीजिएगा, ऊपर हमने कनारी को गर्म जलधारा बता दिया था। कनारी और लेब्राडोर दोनों जलधाराएं कैसी हैं, तो लेब्राडोर और कनारी दोनों जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, वेंगुएला जलधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए वेंगुएला जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। देखिए अब एर्रो से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यहाँ तो ऊपर एर्रो जा रहा है, नहीं, आप अगर यहाँ पे बना कर देखो नीचे, ये नीचे से है, तो ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद से क्या हो गया, मकर रेखा, और ये हो गए हमारा पोल्स। अब यहाँ पोलर से इधर जा रही है नीचे से, यानी कि पोल्स से नीचे ऊपर जा रही है, तो ये कैसी जलधारा है, वेंगुएला जलधारा भी। एरो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो वेंगुएला जलधारा भी कैसी, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा ये भी कैसी, ठंडी जलधारा है। बहुत बार आपसे हमबोल्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए हमबोल्ट से कितने प्रश्न बने हैं। हमबोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कहाँ बहती हुई, तो पेरू के क्षेत्रों में बहती है हमबोल्ट जलधारा। कैसे याद रखेंगे भाई,
हम बोल्ट, बोल्ट 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 से बाल्टी याद रखिए। बाल्टी में कैसी पानी होती है, पानी ठंडा ही तो होता है ना बाल्टी में। बस याद रखिए हम बोल्ट जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। और कहाँ बहती है, तो पेरू में बहती है। बेंगुएला धारा कहाँ कैसी है, ठंडी है। फॉकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। अब आते हैं जापान में, हम जापान में एंट्री कर दिए। देखिए जापान का क्यूराइल, क्यूराइल कैसी जलधारा, ठंडी है। ओयोशियो ठंडी है। ओकोस्टक, ये तीनों जलधाराएं याद रखिएगा। जापान की जलधारा, क्यूराइल जलधारा कैसी, ठंडी जलधारा। ओयोशियो जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा। ओकोस्टक जलधारा कैसी है, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी, ठीक है। और वहीं जापान में पूछा था सुसीमा और क्यूरेशियो दोनों थे। सुसीमा और क्यूरेशियो वे कैसी जलधाराएं थी, तो सुसीमा और क्यूरेशियो गर्म जलधाराएं थी। लेकिन क्यूराइल, ओयोशियो, ओकोस्टक ये जलधाराएं कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। और कहाँ पे हैं ये तीनों जापान में, जापान में जलधाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देख लेते हैं नोट क्या है। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपने दाएं यानी कि क्लॉकवाइज व दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाएं तरफ बहती हैं यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं कहाँ बहती हैं, तो अपने दाएं यानी कि क्लॉकवाइज। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं कहाँ चलती हैं, अपने बाएं की तरफ यानी कि एंटी क्लॉक चलती हैं। ये बहुत बार यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं किधर चलती हैं, एंटी क्लॉक चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं किधर चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। क्यों चलती हैं ये, तो कोरियालिस इफेक्ट, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि क्यों ऐसा होता है, तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अब देख लेते हैं, हम एक सूची दी गई है आप लोगों को, लिस्ट दिया गया महासागरीय जलधाराओं की, वो भी महासागरों के हिसाब से। देखिए प्रशांत महासागर की जलधाराएं पहले पूछ लेगा आपसे, प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन सी है, अलग करने के लिए दे देगा। या फिर आपसे दे देगा कौन सी गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की और कौन सी ठंडी जलधारा है। मतलब आप लोगों को ये भी जानना है कि कौन सी जलधारा किस महासागर की है। तो प्रशांत महासागर, पहले तो आपको सारे याद रखने हैं कि ये जलधाराएं किसकी है, प्रशांत महासागर की हैं। अब प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की कौन सी ठंडी जलधारा है, आपको इतना भी याद रखना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल नीनो। अल नीनो जलधारा कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है, पेरू में है। कहाँ पे, पेरू में। और ये जो अल्नीना बहता है ना, अल नीनो, इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। देखिए गर्म अल नीनो कैसी है, गर्म जलधारा है, पेरू में बहती है। क्यूरेशियो जलधारा कैसी है, तो ये क्यूरेशियो जलधारा जापान की जलधारा, याद रखिएगा जापान की है। और ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। सुसीमा जलधारा भी कहाँ की है, जापान की है सुसीमा जलधारा। और एक ऐसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। देखिए अल नीनो हो गया, क्यूरेशियो हो गया, सुसीमा, ये सभी जलधाराएं कैसी, गर्म जलधाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और गर्म जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की, इनको भी देख लेते हैं। एक और बचा है क्या, अलास्का जलधारा। मैंने मैप में आपको तीनों दिखा दिया। अल नीनो जलधारा पेरू में बहती है यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। अब क्यूरेशियो हो गया, सुसीमा हो गया, ये कहाँ की जलधारा है, जापान की जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधाराएं हैं। अलास्का की जलधारा, अलास्का कहाँ पे, तो अलास्का जो है, अलास्का की जलधारा है भी अलास्का में बहता है। और एक ऐसी जलधारा है, गर्म जलधारा। बस बहुत ईजी है, आप लोग दिमाग में देखो। अल नीनो, भाई नीनो ये सबको पता है, अल नीनो कैसी गर्म जलधारा है। लेकिन क्यूरेशियो और सुसीमा बोल के देखिए, यानी कि क्यूरेशियो और सुसीमा दोनों को बोलने में आपके मुंह से गर्म हवा आ रही होगी, ठीक है। जैसे क्यूराइल बोल के देखिए, क्यूराइल बोलने में आपकी गर्म हवा नहीं आ रही है, लेकिन क्यूरेशियो और सुसीमा बोलने में गर्म हवा आ रही है। बस याद रखिए वैसे ही कि ऐसे ही कीवर्ड विकसित करके आप याद कर पाएंगे, नहीं तो कोई ट्रिक विरिक से कोई याद नहीं कर पाता है, कीवर्ड विकसित करना पड़ता है अपने दिमाग में। तो बस क्यूरेशियो और सुसीमा कैसी गर्म जलधाराएं, बोल के देखिए गर्म हवा निकल रही है मुँह से। अलास्का बोल के देखिए, अलास्का बोलिए, गर्म हवा निकल रही है, तो ये कैसी गर्म जलधाराएं। अब आते हैं, देख लीजिए इस चीज़ को, ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। बोलिए कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बोलने में देखिए कितना आप आराम से बोल भी ले रहे हैं। कैलिफोर्निया कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी है, अंटार्कटिका में तो बर्फ ही जमा रहता है, तो उसकी आपको इसको तो याद ही नहीं रखना है। देखिए अंटार्कटिका, हमबोल्ट को तो बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको दिमाग में, आप ऐसे ही देखते ही पहचान जाओगे। बस कैलिफोर्निया की जलधारा याद रखो कि ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका पे सबको पता है बर्फ ही जमा है, तो जब बर्फ़ जमा है वहाँ पे, तो वहाँ पे गर्मी कहाँ से आएगी, ठंडी जलधारा है। हम बोल्ट, वही मैंने बताया आपको कि बस बोल्ट को बाल्टी समझ लीजिए, बाल्टी में ठंडा पानी है, तो हम बोल्ट की जलधारा भी कैसी है, ठंडी जलधारा। और ये कहाँ पे, पेरू में चलती है, ये याद रखिएगा, पेरू में चलती है। क्यूराइल, क्यूराइल की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा। कहाँ चलती है, तो जापान में चलती है क्यूराइल की जलधारा। ओकोस्टक जलधारा कहाँ, तो ये रूस में। ओकोस्टक की जलधारा कहाँ चलती है, रूस में बहती है,
चलती है ओखोस्टक जलधारा, और एक ऐसी है तो ये ठंडी जलधारा है ओखोस्टक। अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं। अटलांटिक महासागर की इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा पहले देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम मैंने दिखाया मैप में आपको, गर्म जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम को दिखाया था। एक ऐसी जलधारा है तो गर्म जलधारा है, बहती कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा की जलधारा भी कैसी? गर्म जलधारा है, कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में। और ब्राज़ील की जलधारा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। ये तीनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राज़ील, ये तीनों जलधाराएं कैसी जलधाराएं हैं? तो गर्म जलधाराएं हैं। किस महासागर की? अटलांटिक महासागर की। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? यह भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और वेंगुएला, ये सब मैप में मैंने आपको दिखाया है। ये वेंगुएला भी कैसी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़, ये मैप ऐड करने का एक ही उद्देश्य है यहाँ पे आपको दिखाना। क्या? देखिए ये ग्रैंड बैंक है, ये जो एरिया है क्या है? ये ग्रैंड बैंक है। और ये किसके लिए फेमस है? फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पूछता है कहाँ पे ये? तो ये देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा इधर चल रही है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अभी देखिए इधर इधर इरविंगर करंट चल रहा है, और ठीक है। अब देखिए पूछता है ग्रैंड बैंक है कहाँ पे? तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के पास है। यही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक। साउथ अटलांटिक दे दे तो नहीं, बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के पास है। कौन सा? ग्रैंड बैंक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और पूछता है एक प्रश्न, ये देखिए ये क्या है? सारगेसो। सारगेसो सारगेसो सागर बहुत बार पूछता है कि है कहाँ पे? तो नॉर्थ अटलांटिक में है। बस इतना याद रखना है आपको कि पूछ दे सारगेसो क्या है, तो यही क्या है? ये घास का क्षेत्र है सारगेसो। और ये कहाँ पे है? तो नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में है। बस इतना ही आपको याद रखना है। यही उद्देश्य था आपको बताना कि आपको सारगेसो पूछ लेता है कहाँ पे है यह, तो नॉर्थ अटलांटिक में है। ग्रैंड बैंक भी कहाँ पे है? तो नॉर्थ अटलांटिक वाले जोन में है। आपको यहाँ से बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं अंतिम जो हमारा क्या है? हिंद महासागर। अब हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। तो गर्म जलधारा और हिंद महासागर की ठंडी जलधारा देख लेते हैं। अब गर्म जलधारा में हिंद महासागर में क्या है? मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास। भाई अगुलहास, अगुल यानी कि देखिए असम आग और क्या है? यानी कि आग है और उसमें आप अंगुली डालोगे तो हास तो होगा ना, जलेगा। तो बस अगुलहास, आपने आग में क्या अंगुली डाली, जल गई। तो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। अब आते हैं कि देखते हैं हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, एकमात्र ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। मैंने कहा था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा अगर पूछे आपसे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो ये कैसी जलधारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं भाई, मैंने कीवर्ड बताया था कि मान लीजिए सूर्य सनराइज होते हैं, भाई क्या होता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म होती है। सनसेट होते हैं, इसीलिए पश्चिमी जलधारा क्या होती है? ठंडी होती है। मैंने कीवर्ड याद करने का तरीका बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। न्यू फाउंडलैंड के समीप, कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड, इंपॉर्टेंट है ये न्यू फाउंडलैंड। इसके समीप गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं, ये दोनों इधर गल्फ स्ट्रीम और इधर से लेब्राडोर। अब गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों मिलती हैं तो ये वाला क्षेत्र जो नॉर्थ अटलांटिक में मैं दिखाई थी आपको मैप में, और वही क्या है? न्यू फाउंडलैंड है। यहीं पे न्यू फाउंडलैंड है। और यहीं पे ये दोनों जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पे क्या? प्लैंकटन बन जाते हैं। और ये क्या है? प्लैंकटन घास है। जब यहाँ पे प्लैंकटन, छोटे छोटे प्लैंकटन बन जाते हैं तो इस प्लैंकटन को कौन खाती हैं? फिश खाती हैं सब, ठीक है। इस प्लैंकटन को फिश खाती हैं, मछलियाँ खाती हैं। और इसीलिए यहाँ पे ग्रैंड बैंक बन गया था, ठीक है। मछली पालन के लिए ज़्यादा विकसित था। क्यों? क्योंकि इधर से गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम आ रही है और इधर से ठंडी जलधारा लेब्राडोर आ रही है, और दोनों जहाँ पे मिल जाती है वहीं पे प्लैंकटन बन जाते हैं, ठंडा और गर्म लेकर के। और यहीं पे ये मछलियाँ जो इन प्लैंकटन घास को खाती हैं, तो ये मछली का एरिया विकसित हो जाता है। कहाँ पे है यह? न्यू फाउंडलैंड में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत अधिक विकसित है, मैंने बताया। अब क्या है? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक, मैंने दिखाया ग्रैंड बैंक कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में है। मैंने दिखाया था आपको, एक बार और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रैंड बैंक है, ये ग्रैंड बैंक कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती थी क्योंकि प्रश्न पूछा गया है ये।
कि जो ग्रैंड बैंक कहाँ पे है, न्यू फाउंडलैंड के समीप है, और कहाँ, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। आपको इतना याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये थी आज की हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।